students, the next unit which we are considering here, that is the public health and nutrition basic concepts. Like we are dealing with the topic food, nutrition and dietetics, then it is concerned with both with the individual as well as with the public, because we know that group of individual is going to make public only, and despite of controlling only a single person in terms of their food, nutrition and dietetics, if we can do it at the large scale with the public, then that will be more fruitful. So what will be the basic purpose for dealing with the health and nutrition concept of the public? Let us understand through this unit which is there. So here, what first of all thing is given HDI, that means human development index. What is this? So you can just relate it with the topic that it is basically referred with reference to the expectancy, education, per capita income indicators. That means what is the overall growth rate with reference to the earning of a person, their education, and how much they are just utilizing this money for the other expenses and etc. So that is the basic purpose for human development index. On the basis of human development index, we just estimate that whether the country is developing, it is developed, or it is still developing. That thing is there. And generally what it is found that कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तब ज़्यादा हायर होगा अगर वहाँ की कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका लाइफ स्पाइन हायर है, एजुकेशन लेवल हायर है, और उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है, जीडीपी है, पर कैपिटा यानी हर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप बाय इंडियन नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी द्वारा ये डेवलप किया गया है, एंड अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट दैट इज़ महबूब अल हक एट ऑल, सो ही हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दैट। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ सिम्बल्स की बात करो तो यहाँ पे सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं। ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है, देन आपको केवल यहाँ पे एक ऐसे डार्क लाइन दिख रही है। तो अगर इस अपवर्ड ट्रायंगल है तो इंक्रीज है, अगर ऐसे आपका है तो दैट इज स्टेडी, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और अगर डाउनवर्ड ट्रायंगल है दैट मीन्स कि उनकी जीडीपी, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट इज़ डिक्लाइनिंग, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। अब ये कुछ डाटा दिया हुआ है कि किसका इंक्रीज कर रहा था, किसका डिक्रीज कर रहा था। So this data is just only for reference purpose. It is not going to come in the exam because it's just only data, so that you will see. Then after that, sustainable development goals. अब अगर हम किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल मीन्स मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अभी की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप मेंटेन रखो बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अपकमिंग जनरेशन। ये नहीं कि अभी हम पूरा कोल पेट्रोलियम यूज़ कर ले रहे हैं या सारे रिसोर्सेज यूज़ कर ले रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी नहीं बचा है। तो SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ मेजर्स होते हैं दैट या कुछ उनके मोटिव्स होते हैं दैट वी विल सी हेयर, एंड उनको सिम्बॉल भी दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नो पॉवर्टी, यानी किसी भी जगह पे कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम टू फीड देयर फैमिली एंड टू फीड देमसेल्फ। ज़ीरो हंगर, अब पॉवर्टी नहीं होगी तो ऑब्वियसली नो वन शुड बी हंग्री, दैट इज़ ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। दीज ऑल आर सो सिंपल। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अब देखोगे हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले पॉवर्टी नहीं होगी, अब कोई भी गरीब नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर खाना वैसा जाना चाहिए जिनको गुड हेल्थ एंड वेलबींग देगा। अब आपके पास फूड है और आप हेल्दी हो, तो अब आपके पास जब ये है तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए ताकि आप कंट्री में एक एजुकेटेड सिटीज़न की तरह रहें और आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें उसकी इकनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, आपको एजुकेशन भी मिल गई। अब एजुकेशन में यहाँ पे हम दिक्कत देखते हैं कि इन सर्टेन फैमिली दे से कि फीमेल शुड not go to the school, they should restrict it to the household work and they allow the male child to go, or in certain cases they do not allow either male child or the female child। उनको लगता है कि वो उनसे कुछ काम करवा लेंगे एंड दैट वुड बी फ्रूटफुल कि जैसे
सपोज़ कोई वर्किंग कैटेगरी है जो मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हम कर रहे हैं, बच्चे भी करेंगे, तो अगर दो बच्चे भी काम कर रहे हैं तो 6 हाथ हो जाएंगे कमाने वाले। सो दैट इज़ द डिफरेंट टास्क। या कुछ फैमिली में हो सकता है वो इग्नोर करे कि बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, तो किसी को ना पढ़ने दें, दैट थिंग इज देयर। अब आपने जेंडर इक्वालिटी भी कर दी, आपने हेल्दी फूड भी दे दिया, बट वाटर कंटेमिनेटेड है और गंदगी है, तो उस केस में भी क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी। सो द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ टू सप्लाई क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, प्रॉपर क्लीनलीनेस शुड बी रिक्वायर्ड। अब आपने क्लीनलीनेस दे दिया है, सैनिटेशन दे दिए हैं, अब हमें क्या है, आपको पता है वी ऑलवेज नीड सर्टेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी either for running vehicle or at our home or at any place, so that energy is required। तो अब हमें अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, यानी वो जो कि एक आम इंसान जिसका पैसा बेयर कर सके, और क्लीन दैट which is not going to create pollution, that energy should be reduced। अब चलो हमारे पास ये सारी चीज़ हो गई, बट ये हो सकता है कि आपके पास सब स्टेबिलिटी है, उसके बाद क्या हो रहा है, सर्टन पीपल कुड इंगेज इन द इलीगल एक्टिविटी विच लाइक वी जस्ट से इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी और इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इनकम, तो उसको हमें रोकना होगा। तो अब हमें किस साइड में चले जाना है, जब हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, वी आर स्टेबल एवरीथिंग, डिसेंट वर्क शुड बी देयर, और ऐसा वर्क हो जिससे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि मनी इज़ गोइंग टू द अदर कंट्री एंड अवर कंट्री इज जस्ट डिक्लाइनिंग इन इट्स GDP, that thing is should not be there। अब आप अच्छा काम कर रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट इसको आप और कैसे बढ़ा सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू विल सेटल द इंडस्ट्री, मोर जॉब, मोर मनी, मोर GDP विल बी इंक्रीज। इनोवेशन जितना ज़्यादा आप नई डिस्कवरी करोगे, उतना ज़्यादा आप रिसोर्सेज को पॉजिटिव वे में और अच्छे से हार्वेस्ट कर सकते हो, बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हो। And infrastructure means it involves all the structure, whether it is that households or it is the basic plan of a particular city or a country, तो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डिज़ाइन करें कि we can utilize it maximum with the proper efficiency, with zero pollution or minimum pollution, with the proper keeping in mind the ecosystem or the mother nature। Then सब हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इट माइट बी पॉसिबल सर्टेन काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ वुड बी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, like inequalities could be related to caste, inequality could be related to social status, someone is poor, someone is rich, or inequalities could be related to the particular citizenship, that person is of our own country and that person belongs to the foreign country, so that kind of any kind of inequalities, that person is superior and that person is inferior in terms of job, so no, we should reduce inequalities, we should avoid it. Why to have inequalities, rather work together। Then sustainable cities and communities, when we are developing, we are getting money, we are having nice infrastructure, everything is just very much nice, at that time we have to work, make such cities which are sustainable, which are eco-friendly, which are giving us proper survival advantages, that means they are having all the resources along with the keeping in mind the environment, both human environment as well as social environment and the environment of our mother nature, and communities also, that the communities or the group of people who are there in the city, they would follow the good moral values, they would follow the ethical practices and motivating ideas, good, that all these things should be followed। Next, responsible consumption and production। अब ये नहीं कि we are having enough money, we are having enough resources and we are destroying it, so that doesn't work बच्चे। So we have to avoid that, we have to do the responsible consumption and production also। Suppose we are producing something, it doesn't mean we have produced a lot and it is going to get expired or it is going to get spoiled, so that thing should be avoided, everything should be responsible। Then climate action, take urgent action to combat climate change and its impact, as we are studying since our childhood that a drastic change to the climate has been done by human activities on the name of growth and development, and so that should be
controlled, and that should be avoided at least. Otherwise we are making our planet earth like atom bomb which can burst at any time, like one bursting we are seeing in this COVID-19 condition, in which somehow such virus has been introduced among the humans, whose cure still scientists are finding, and those who are surviving, they are surviving because of their immunity and that basic body's tendency to fight against the disease. So and that means we have to make our body strong to fight against the disease. Despite of making the things strong to fight with the disease, our body has enough capability. So that thing is there. Then life below water, that is also considered here. That means we have just looked after the, because we pay focus over the life over the land, but as we do not see the life under the water, whether it's a plant, whether it's an animal, whether these are the resources which are derived from the underwater, so these all things should be monitored properly. Whether it's the pollution of ocean, seas, or the marine resources are there, they should be also properly checked, and the limited their usage should be done, but in such a way that it should not harm the nature. लाइफ ऑन लैंड, अब वाटर का देख लिया, देन वी हैव टू सी द लाइफ ऑन लैंड ऑल्सो. तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड बाकी चीज़ें तो आपने बायो में या जूनियर क्लासेस में पढ़ी ही होगी कि दैट मीन्स सस्टेनेबल इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, मैनेज फॉरेस्ट, सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा. देन second last is there, I think, peace, justice and a strong institution. Any of the country which is developed, they have peace, they have developed certain practices which maintains the peace among their citizens. Then justice, proper justice should be given to the truth. Suppose if any country is failing in providing justice to their citizens, then obviously it's not going to work. Strong institutions, they should have strong institutions, like whatsoever these are related to, whether these are related to justice, whether these are related to certain human rights, whether these are related to certain implementation of certain laws. Such institutions should be strong enough to take action, so that uh, those who cause injustice should fear, and those who are seeking for justice shall get the justice. So that thing should be done. पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. अब क्या करना है इसमें, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमें पढ़ा है गोल्स में, उसमें जो 17 पॉइंट है, दैट इज़ द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. दैट मीन्स कि हम ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन आए, मिले, और वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें. लाइक वी जस्ट सी यूनेस्को एंड WHO, ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को यूनाइट करते हैं और उसको फिर वो ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंट कराते हैं. सो दीज आर द SDGs in order to just promote sustainable development, which includes 17 goals. अब बच्चों, अभी when we come to the पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, तो पब्लिक हेल्थ में हम देखते हैं जो मेजर इशू आता है, जो सारी पब्लिक उससे सफ़र करती है, दैट इज़ विद रेफरेंस टू देयर हेल्थ. अगर हम उसमें बात करें तो माल न्यूट्रिशन आता है. माल न्यूट्रिशन मीन्स कि मिस मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडी. उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का मिस मैनेजमेंट हो जाएगा. अब किसी चीज़ का मिस मैनेजमेंट होगा तो वो एक्सेस भी हो सकता है और वो इम्बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि बहुत कम भी हो सकता है. इट कवर्स टू एस्पेक्ट्स, बट फर्स्ट इज़ द अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आप बस ये इमेजिन करो, सपोज़ किसी दिन आपको आपकी मदर ने ब्रेकफास्ट नहीं दिया, व्हाट विल हैपन ऑन दैट डे? यू विल फील वीक, यू विल फील लेथार्जिक, चक्कर भी आ सकते हैं, फोकस नहीं होगा स्टडी में, डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है. और सपोज़ प्रेगनेंसी है तो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अफेक्ट हुई, और लैक्टेटिंग वुमेन है देन ऑल्सो सेम थिंग वुड बी अफेक्टेड. सो अंडर न्यूट्रिशन is the major thing which we have to look after. अब अंडर न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है बच्चों में, अगर हम बेसिकली बात करें, पुअर फीडिंग ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन. जो इन्फेंट है या यंग चिल्ड्रन है, उनको सही से उनकी उम्र के अकॉर्डिंग मील नहीं दी जा रही है, और दे आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस, लाइक बिकॉज ऑफ द नो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और
lack of hygiene like diarrhea, pneumonia, malaria, HIV, AIDS, other exacerbated by helminthias, जो helminthias से cause की जा रही हैं, एक group of that organism which causes disease, that is the helminthias. अब दूसरी दिक्कत जो आएगी वो ओवर न्यूट्रिशन आएगी. ओवर न्यूट्रिशन या इसको हम बोलते हैं हाइपर एलिमेंटेशन, यानी एलिमेंट्री कैनाल में आपने बहुत ज़्यादा फूड डाल दिया, हाइपर एलिमेंटेशन. इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं, जैसे ओबेसिटी हो गई, डाइट्री मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो गए बॉडी में, विटामिन पॉइजनिंग हो जाएगा. जैसे कि विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस आप लेते हो तो कैलकुलस स्टोन, जिसको आप बोलते हो किडनी में पत्थर होना या किडनी स्टोन, दैट इज़ कॉज्ड किडनी में या दूसरे ऑर्गन्स में हो सकता है. तो इसको हमें अवॉइड करना होगा ओवर न्यूट्रिशन. कॉजेज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन ऑब्वियसली इट इज़ बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या द पर्सन इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी. देन इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस माल न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन अगर है इंडिविजुअल तो उसमें क्या क्या दिक्कत आएगी. हंगर, दैट इंडिविजुअल विल बी हंगर, उसको भूख, उसकी जो बेसिक भूख की रिक्वायरमेंट है दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड. स्टंटिंग, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. वेट उसका कम होगा, जो नॉर्मल से ज़्यादा, जो नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम रहेगा. वेस्टिंग मतलब जो मसल्स हैं बॉडी के, उसका लॉस हो जाएगा. देन अदर अंडर न्यूट्रिशन में क्या आएगा. माइक्रो न्यूट्रिएंट, माल न्यूट्रिशन. ओके, तो इसमें अंडर न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है और इट इज़ अ टॉपिक ऑफ माल न्यूट्रिशन. ओवर न्यूट्रिशन में क्या होगा, यही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये एक्सेस हो जाएंगे और यहाँ पे भी जो कैटेगरी आएगी वो माल न्यूट्रिशन की आएगी. बट द पर्सन विल बी सफर फ्रॉम वेट, ओवर वेट ज़्यादा हो जाएगा, ये ओबेसिटी की दिक्कत हो जाएगी. देन NCDs वुड बी देयर, NCDs हो सकता है उनको. ये NCDs मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो सकती हैं. देन इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो आई थिंक यू ऑल हैव टू स्टडी इट ऑन योर ओन. जो नहीं आएगा दैट यू हैव टू आस्क मी, बिकॉज आई हैव टॉट यू दिस ऑल सिंस स्टार्टिंग व्हेन वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर. सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन हियर, दिस इज़ योर होमवर्क. इसको खुद से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी, बट इट इज़ सो सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड. देन हियर इट इज़ गिवन मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. अगर आपको ये जानना है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है बच्चे में, ज़्यादा है कि कम है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं. इट इज़ अगेन योर होमवर्क टू रीड इट, इसको पढ़ना है. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इट, मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस.